हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं पेपर फर्स्ट में फ्रेंड काफ़ी डिमांड थी। देखिए फ्रेंड, पहले हम करवा चुके हैं आपको 1 से लेकर 20 तक चैप्टर आपके हम कंप्लीट करवा चुके हैं फ्रेंड। और इस वीडियो में हम कराएंगे फ्रेंड 21 से लेकर 25 तक फ्रेंड, ठीक है। मतलब कि पाँच चैप्टर आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। और फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें लेकर 26 से लेकर और 31 तक, मतलब कि आपका पूरा ईजी नोट्स कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो ये जो आपका 5 पार्ट है फ्रेंड, इसमें जो हम कराएंगे 21 से लेकर 25 कराएंगे फ्रेंड। अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 20 तक हमारे वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। 1 से लेकर 20 तक हमने 4 पार्ट में लाए हैं फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं एक पार्ट में 5 चैप्टर के कंप्लीट कराए हैं फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, चीज़ों को रिवीजन बहुत करते रहेगा फ्रेंड। और आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं है इन दिनों, तो फर्स्ट पेपर पे ही फोकस कीजिएगा फ्रेंड, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं फ्रेंड्स, और टाइम्स बिल्कुल बचा नहीं फ्रेंड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को पढ़िए फ्रेंड, रिवीजन कीजिए। पढ़ा हुआ तो सब है ही है, चीज़ों को एक बार फिर से रिवीजन कर डालेगा पूरा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं 21 नंबर चैप्टर की। आपका 21 नंबर चैप्टर क्या है तो देख लेते हैं इसमें भी क्या है फ्रेंड। और आपको पता है एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो आपका जो 21 नंबर चैप्टर है ये आपका है प्रौढ़ शिक्षा, मतलब कि अडल्ट एजुकेशन इंग्लिश में बात की जाए तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसके कई नाम है प्रौढ़ शिक्षा के, जैसे कि समाज शिक्षा या ग्रामोपयोगी शिक्षा, कार्यकर्ताओं की शिक्षा, जनता की शिक्षा, या फिर जनसमूह की शिक्षा, या इसमें क्या है फ्रेंड, उपयुक्त सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कई नाम है प्रौढ़ शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से जीवन द्वारा जीवन भर की आशा है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, तो यह स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा के लाने का जो बेस है फ्रेंड महात्मा गांधी जी का ही है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आपका महात्मा गांधी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का कथन है कि प्रौढ़ शिक्षा में राजनीतिक, नागरिक और आपका क्या है वैदिक, और आपका फ्रेंड्स वैदिक आदि सभी प्रकार की शिक्षा निहित है। तो किसमें निहित है, मतलब समाहित है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा के जी साइदेन फ्रेंड्स। के जी साइदेन ने आपका स्टेटमेंट कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक शिक्षा के लिए सभी अवसरों पर तथा समस्त परिस्थितियों में शिक्षा है, या मतलब शिक्षा एजुकेशन है। यह किस विद्वान ने कहा है, तो यह आपका इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ब्राइस फ्रेंड। ये ब्राइस ने कहा था फ्रेंड्स, ब्राइस ने स्टेटमेंट किया था। नेक्स्ट, प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति का जानबूझ कर किए जाने वाला प्रयत्न है फ्रेंड। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, तो यह स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड आपका 5, देखिए फ्रेंड चलिए ऐसे इसी यह स्टेटमेंट फ्रेंड देखिए 3 लोगों ने कहा था। एक तो मॉर्गन ने कहा था, होम्स व वंडी ने कहा था फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका मॉर्गन हो जाएगा, क्योंकि होम्स और वंडी दे नहीं रखा, ठीक है। और आप ये देखिए, अब देखिए गौर से देखिए, ये आपका 5 नंबर और 6 नंबर एकदम सेम टू सेम है। प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने है, प्रौढ़ शिक्षा का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयत्न है। और प्रौढ़ शिक्षा नवीन बात को सीखने के लिए व्यक्ति का जानबूझकर किए जाने वाला प्रयत्न है। अब देखिए फ्रेंड, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में मॉर्गन है, बट क्या आपको इसमें मॉर्गन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना फ्रेंड। हमने क्या कहा, ये चीज़ 3 लोगों ने दी थी, मॉर्गन ने दी, होम्स और वंडी ने दी। तो इसमें राइट आंसर आपका होम्स और वंडी हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चीज़ों को समझिए, ये नहीं कि कुछ भी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, समाज शिक्षा समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड, मुख्य एम क्या था फ्रेंड। तो मुख्य उद्देश्य में आपका ये फ्रेंड देखिए सभी हो जाएगा फ्रेंड। हमने बताया 99% आपके आंसर डी होता है, जिसमें ये सभी या इनमें से सभी होता है फ्रेंड। इसमें सभी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार समाज शिक्षा वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा है, जिसमें सर्वाधिक बल इसके सामाजिक प्रयासों पर दिया जाता है। इसमें से राइट आंसर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स बात की जाए समाज शिक्षा की बात की गई, और ऑप्शन में आपका क्या एक ही में है जिसमें शिक्षा दी गई, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है। वह साक्षरता प्रदान करेगी ताकि उसे जगत का ज्ञान प्राप्त हो सके। वह उसे बताएगी कि वह किस प्रकार अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे और प्राकृतिक परिस्थितियों का जिनमें वह रहता है सर्वोत्तम उपयोग करे। इसमें फ्रेंड यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, तो यह स्टेटमेंट आपके एपीजे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था फ्रेंड, ठीक है। उन्होंने ये सारी बातें बताई थी, प्राकृतिक परिस्थितियों से कैसे साक्षरता से, और ये सब इनमें समाज से रिलेटेड चीज़ें किसने बताई थी, तो मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताई थी फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या दे रखा है फ्रेंड, ये भी आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। इसमें ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और देखिए किस प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार, अभी हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ है, किस प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार समाज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय करने से है फ्रेंड, ठीक है। अभी देखिए नागरिकता की चेतना, अब समझिए इसमें ऑप्शन आप देखते हैं, ऑप्शन क्या है, नागरिकता की चेतना फ्रेंड, नागरिकता की बात की गई है। और नागरिकता की बात आपको पता है कि किसके लिए एनआरसी वगैरह ये सब किसके लिए आया था फ्रेंड। देखिए इसमें ऑप्शन आपका एक ही है फ्रेंड, जो कि है मोहम्मद हुमायूं अकबर फ्रेंड्स, ठीक है। मुस्लिम से जो कि रिलेटेड है फ्रेंड, तो मोहम्मद हुमायूं अकबर है। बाकी
तो और हाँ ये भी है फ्रेंड, ये भी है, ऐसी बात नहीं है, बट आपका किसने दिया था, हुमायूं अकबर, मतलब कि पुराने ज़माने के जो जो रईस लोग थे, हुमायूं अकबर जी, तो उन्होंने ये सब चीज़ बातें कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित है जो प्रौढ़ों को दी जाती थी। फ्रेंड यह स्टेटमेंट किसने कहा था, यह स्टेटमेंट आपका SN मुखर्जी ने कहा था फ्रेंड्स, ठीक है। औपचारिक शिक्षा से रिलेटेड अगर आएगा, औपचारिक शिक्षा किसने कहा था, मुखर्जी। अब देखिए यहाँ पे मुख है, मुख से लोग क्या, मुख से सिर्फ लोग औपचारिक बातें करते हैं फ्रेंड, बाकी अगर मुख जरूरत पड़े तो नहीं, बट मुख से जो है आपका क्या है, सिंपैथी दिखाएंगे, औपचारिक शिक्षा दिखाते हैं फ्रेंड, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है, तो क्या चीज़ फ्रेंड सम्मिलित है, तो इसमें देखिए एक तो प्रौढ़ शिक्षा भी साक्षरता सम्मिलित, और प्रौढ़ साक्षर प्रौढ़ों के लिए अनवरत शिक्षा, ये दोनों सम्मिलित है। इसमें राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है फ्रेंड, तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस व्यय वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया गया, तो फ्रेंड किसमें, आपको याद रखना है, एक साल याद रखना है 15 से 35 फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। आपको अगर कहीं भी ऑप्शन दिख जाए 15 से 35 फ्रेंड, इसी पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा इसलिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर क्यों आवश्यक, तो इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है फ्रेंड, ठीक है। नवीन प्रवृत्तियों का है, अभिनव हेतु है, और कौशल में अभिवृद्ध व सेवाकालिक प्रशिक्षण में उपयोगी है, ये सारे स्टेटमेंट के लिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिक्षा का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संगठन एवं संचालन करना है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका प्रौढ़ शिक्षा ही हो जाएगा, क्योंकि बात की जा रही है प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके वक्तव्य के अनुसार शिक्षा के सभी रूपों अभिव्यक्तियों एवं समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का वृत्तात्मक संबंध केवल अनवरत शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में विकसित करने किया जा सकता है फ्रेंड, करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें राइट आंसर फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा आयोग ये आएगा फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा विश्व शिक्षा आयोग फ्रेंड। विश्व शिक्षा आयोग की इसमें बात की गई है, ठीक है, वक्तव्य के अनुसार, इस वक्तव्य के अनुसार विश्व शिक्षा आयोग आएगा। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम, जो फ्रेंड ये क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, ये लिख के रख लो फ्रेंड, पक्का 101% आएगा फ्रेंड, आप 100% मानिए ये क्वेश्चन आना ही आना, छपेगा, पक्का छपेगा। इसमें राइट आंसर आपका है 1949 फ्रेंड्स, ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे फ्रेंड, 101% ये क्वेश्चन आना ही आना है, आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन व मृत्यु, अब देखिए जीवन और मृत्यु की बात आ गई, मृत्यु ये देखिए इसमें राइट आंसर सही दिन होगी, यहाँ पे देखो सही आ रहा है ना फ्रेंड, सही का मतलब मर गया, और यहाँ पे देखो मृत्यु की बात यहाँ भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने जनवरी 1988 में सभी जगह कुछ चरणों में किस कार्यक्रम को स्थापित करने का निर्णय लिया था फ्रेंड, तो किसकी बात की गई थी 1988 में, तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद जो आपका 1948 में ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उप समिति का गठन किया था फ्रेंड, तो किस उप समिति का गठन किया गया था, 1948 की बात की गई फ्रेंड। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या है फ्रेंड, देखते हैं आपके ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि श्री मोहनलाल, तो फ्रेंड देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कौन है, सक्सेना जी हैं, तो सक्सेना जी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रौढ़ शिक्षा की बात की जाएगी, प्रौढ़ शिक्षा में लाने का या प्रस्तुत करने का किसका या गठन बनाने का काम किसने किया, तो मोहनलाल सक्सेना जी, आप लोग सक्सेना जी को याद कर लीजिएगा फिर, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है श्री मोहनलाल सक्सेना जी की अध्यक्षता में गठित, अब देखिए श्री मोहनलाल सक्सेना जी की अध्यक्षता में गठित, देखिए उससे रिलेटेड आया जो भी उन्होंने बताया था, गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किस नाम से संबंधित प्रस्तुत की थी फ्रेंड, अभी हमने बताया किस नाम से, तो समाज शिक्षा नाम से। कब आई थी फ्रेंड, तो 1949 में आई थी फ्रेंड, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 1949, ये पक्का परसों पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड 1 जुलाई को जब भी आपका एग्जाम होगा फ्रेंड ना, पक्का आएगा। सन 1949 में भारत और यूनेस्को ने आपका देखिए अभी मैंने बताया था फ्रेंड 1949 में भारत और यूनेस्को के तत्वावधान में दक्षिण पूर्व एशियन क्षेत्रों में ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड, तो कहाँ किया गया था आपको बताइए, मैसूर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 से लेकर 1950-57 में समाज शिक्षा के विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया था, तो किसको किया गया था फ्रेंड, तो सामुदायिक विकास
सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किया गया था फ्रेंड, ठीक है। समाज शिक्षा से रिलेटेड है सामुदायिक विकास कार्यक्रम फ्रेंड। ये देखिए आपका ऑप्शन फ्रेंड, ये देखिए आपका आंसर की मतलब उत्तर की दे रखी है फ्रेंड। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 21। बात की जाए तो 22 चैप्टर की फ्रेंड, तो देखते हैं उसको भी उसमें से भी एक एक क्वेश्चन फ्रेंड इसमें भी देख लेते हैं। 22 चैप्टर जो है आपका वो है दूरस्थ शिक्षा एवं खुली शिक्षा, मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन, ठीक फ्रेंड। और इसमें भी एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जानेंगे क्या है, समझेंगे फ्रेंड। इसके फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दूरवर्ती शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश से की गई थी। तो फ्रेंड किस देश से की गई थी दूरस्थ शिक्षा, तो देखिए इंग्लैंड सबसे दूर है, तो इंग्लैंड से की गई थी। अब आपका है कि अवकलन संपर्क परामर्श का संबंध किससे है, तो आपके किससे दूरस्थ शिक्षा से है। अंत से दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड, तो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1982 में फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध किससे फ्रेंड, तो किससे हो जाएगा इसमें फ्रेंड, ये आपका जो है व्यक्तिगत की बात की गई फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा आपका दूरस्थ शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर PL किरण एवं डॉक्टर KS खिलजी ने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए, तो फ्रेंड की दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत है, तो 13 है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड, दूर है तो तभी 13 है। तो नेक्स्ट है विश्व के कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं ICDE की स्थापना की थी फ्रेंड, तो किसने की थी, तो 50 से अधिक 50+ हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट कौन सी शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप है, तो फ्रेंड किसका हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका फ्रेंड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा फ्रेंड, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को और किस नामों से संबोधित किया था फ्रेंड, तो किस नामों से संबंधित, ये सभी हैं फ्रेंड, जैसे ओपन एजुकेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है और डिस्टेंस लर्निंग है। आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सी शिक्षा अधिगम का एक ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय निश्चित स्थान शिक्षा, मतलब फ्रेंड बात की जा रही है निश्चित की, देखिए है ना, पाठ्यक्रम एवं अनुसार, तो निश्चित चीज़ जो है फ्रेंड वो आपकी क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो निश्चित की अगर बात की जाए तो वो चीज़ें औपचारिक हो जाएंगी फ्रेंड, ठीक। अनिश्चित है तो अनौपचारिक हो जाएगी। जैसे फ्रेंड टीवी से अगर मतलब टीवी से पढ़ाया जाए दूरस्थ शिक्षा आपकी किस में आती है फ्रेंड, अगर बात की जाए दूरस्थ शिक्षा किस में आती है, तो आपकी किस में आती है, अनौपचारिक शिक्षा में आती है। दूरस्थ शिक्षा हमेशा अनौपचारिक शिक्षा में आती है, ठीक है। आप लोग जब निश्चित रूप से जाते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं फ्रेंड, वो आपकी औपचारिक शिक्षा में आती है। घर पे आप जो पढ़ते हैं ना फ्रेंड, वो भी अनौपचारिक शिक्षा होती है। टीवी से जो पढ़ते हैं वो भी अनौपचारिक शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा कैसी अनौपचारिक शिक्षा फ्रेंड, ये सारी जो आप रेगुलर स्कूल जाके पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो आपकी औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। और घर पे जो आपको सिखाया जाता है वो भी अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, वो अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है, तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी अचेतन प्रक्रिया फ्रेंड, तो इसमें आप राइट आंसर अचेतन की बात की गई तो इसमें अनौपचारिक क्रिया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अचेतन की बात की गई तो अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है, तो गैर औपचारिक की बात की जाए फ्रेंड, हमने अभी आपको बताया दूरस्थ शिक्षा गैर औपचारिक का मतलब फ्रेंड अनौपचारिक की बात की गई है, ठीक है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है फ्रेंड, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के कौन से घटक यथास्थान होते हैं फ्रेंड, तो इसमें कौन से यथास्थान होते हैं, ये आपके सभी हो जाएंगे, जैसे पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षार्थी। दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक रूप है फ्रेंड, तो किसका, अभी हमने आपको बताया दूरस्थ शिक्षा जो है आपका वास्तव में किसका रूप है फ्रेंड, तो इसमें बात की जाए तो आपका क्या है, मुक्त शिक्षा है, ठीक है, मुक्त शिक्षा। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षा विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर देखिए बात की जाए इसमें जैसे अनुकूल ज्ञान बिखरे अधिगम करता है, एक बड़ी एवं रुचि एवं सुविधा के अनुकूल ज्ञान कौशल व अभिवृद्धि प्रदान करने का तरीका है, जिसमें उच्च कोटि और अधिगम सामग्री के निर्माण उत्पादन तथा संप्रेषण में तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है। किसका, तकनीकी एवं संचार माध्यम का फ्रेंड योग किया जाए, तो ये सब किसमें चीज़ें आएंगी। अगर आपको पढ़ना है तो देखिए तकनीकी संचार, इस टाइम आप पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं, तकनीकी एवं संचार माध्यम से ही तो पढ़ रहे हैं ना, दूर बैठे, तो वो आपके किस में आ जाएगी फ्रेंड, दूरस्थ शिक्षा में आ जाएगी, है ना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है फ्रेंड, तो किसके द्वारा होती है, अभी हमने आपको बताया संचार माध्यम आपके किससे होती है फ्रेंड, संचार माध्यम से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे, दूरस्थ शिक्षा कौन सी अधिगम प्रणाली है, तो ये किस अधिगम प्रणाली में आएगी, आपकी आएगी जन शिक्षण प्रणाली में आएगी, क्योंकि जन का काम है ना फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखलंदाजी करते हैं फ्रेंड। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, यह स्टेटमेंट आपका कहा था मालकोम एडी सेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रमों पाठ्यचर्या की इकाइयों में विभक्त किया गया है फ्रेंड, मतलब कि पाठ्यचर्या शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यचर्या की इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, प्रत्येक इकाई को क्या कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, पाठ इकाई कह सकते हैं, अध्ययन इकाई कह सकते हैं, मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी डी हो जाएगा फ्रेंड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ उन लाखों लोगों को शिक्षित देने में पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित हैं। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी नीति या कौन सा आयोग आया था, किस आयोग ने या किस नीति ने बात की थी, ये आयोग का जो है शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग कब आया था फ्रेंड, 1966 में आया था। इसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है कोठारी आयोग। फिर ठीक फ्रेंड, समझ रहे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। भविष्य में दूरस्थ शिक्षा या ई लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग होगी, ठीक है, होगी तो होगी, चल ही रही है इस टाइम पे फ्रेंड। आप लोग देख ही रहे हैं किसके अंतर्गत किनका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, किस चीज़ का। देखिए एक तो ईमेल भी आपके किस में आएगी फ्रेंड, ऑनलाइन प्रक्रिया में आएगी, है ना, ई लर्निंग में आएगी, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग भी आती है और डाटाबेस तथा फाइल ट्रांसफर भी आपके आते हैं। आप लोग देख रहे हैं PDF कितना आजकल सब शेयर किया जाता है ना फ्रेंड। जो चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आसान बनाई गई फ्रेंड, ठीक है। इसी की टेक्निकल की बात की गई फ्रेंड इस चैप्टर में जो है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आभासी शिक्षा प्राय आवश्यक होती है। तो फ्रेंड क्या आपको अगर आभासी शिक्षा करनी है तो आपको एक पर्सनल PC होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन तो बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं है तो इसके बिना तो सब सारी चीज़ें फिर बेकार ही हैं, है ना फ्रेंड, आज के टाइम में। नेक्स्ट तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है। और पढ़ने की क्या स्वतंत्रता, पढ़ना आपको 24 घंटे पढ़ना तो पढ़ो ना, कौन मना किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटे, ठीक है। पढ़ने के लिए आज तक कोई नहीं मना किया फ्रेंड, दिन रात पढ़ो, चाहे जितने घंटे पढ़ो, 24 घंटे हो जाएगा। और 24 घंटे ज़्यादा कौन पढ़ पाएगा एक दिन में। वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ की ऐसी वास्तविक शिक्षा संस्था है जिनका कानूनी प्रारूप फिर आभासी है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें आपका हो जाएगा जर्मनी। बात कीजिए वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय की, तो कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड कौन सी संस्था कहाँ पे है, तो जर्मनी में है। इग्नू, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, बात की गई इग्नू की, तो इग्नू आपका आया था 1985 में फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय फ्रेंड बात की जाए तो तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अगर मुक्त विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पहला कौन था, तो आपका था राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब बना था फ्रेंड, तो कब बना था फ्रेंड, 1999 में बना था, ठीक है, 1999 में बना था। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है फ्रेंड, तो ये आपके राजस्थान में है। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, यशवंत राय सी मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। यशवंत राय की अगर बात की जाए फ्रेंड, यश की बात की जाए तो कहाँ है, ये नासिक में है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है NIOS का स्थापना हुआ था। तो NIOS का स्थापना फ्रेंड्स कब हुआ था, तो NIOS की स्थापना आपकी हुई थी 1989 में फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका कोलकाता में फ्रेंड, पश्चिम बंगाल में है। भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था, तो भारत में अगर भारत की बात की जाए प्रथम वास्तविक रियल में विश्वविद्यालय कहाँ पे आया था, तो आपका कहाँ आया था फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में आया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, हर प्रकार के 4 दिशाओं में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, तो किसने फ्रेंड किया था, अगर बात की जाए किसने किया था, तो ये आपका किया था इसाक पिटमैन ने फ्रेंड्स, ठीक है, पिटमैन ने किया था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है फ्रेंड, अभी हमने बताया कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय फ्रेंड रिपीटेड नहीं फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका पिछले टाइम में भी आया था, जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ था फ्रेंड, इसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1985 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने अभी बताया राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये आपका कहाँ है, यूपी में। और कब किस सन में ये स्थापना हुआ था, तो 1999 में होते। कहाँ पे सिचुएटेड है फ्रेंड, ये इलाहाबाद में सिचुएटेड है फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड 2021 के लास्ट ईयर पेपर में। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है फ्रेंड, अगर बात की जाए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका दिल्ली में है फ्रेंड। ये देखिए आपके आंसर की उत्तरमाला अगर बात की जाए, ये आपकी आप दे रखी है ऑन स्क्रीन फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड फिर बात करते हैं 22 आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बात करते हैं 23 चैप्टर की। तो 23 चैप्टर का नाम क्या है आपका, यह है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, मतलब कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन फ्रेंड, ठीक है। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है, तकनीकी शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया गया फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ता फॉर क्या होता है, ता से 3 भी होता है, तो 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत में प्राचीन एवं मध्य काल में तकनीकी शिक्षा का व्यावसायिक विकास हुआ था, तो क्या हुआ था कि नहीं हुआ था फ्रेंड, यस या नो में पूछा तो यस हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी फ्रेंड, तो यस की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा विकास
तेज़ी से हुआ था या नहीं हुआ था, कैसे क्या हुआ था? तो फ्रेंड कोई विकास नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर है, लुम्सडेन की बात की गई है फ्रेंड। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकों के किन रूप में वर्गीकृत किया था फ्रेंड? तो किन रूपों में वर्गीकृत किया था फ्रेंड? तो इन्होंने जो है सभी रूपों में किया था फ्रेंड, ठीक है। कठोर उपागम, प्रणाली उपागम, प्रथम, तृतीय एवं तकनीकी द्वितीय, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों चीज़ें लाए थे और उपागम पे इन्होंने बात की थी फ्रेंड। तो बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रवृत्ति को अनुदेशन तकनीकी या व्यवहारिक तकनीकी भी कहते हैं? तो फ्रेंड अगर बात की तो किसमें, तो आपका आ जाएगा कोमल उपागम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शैक्षिक तकनीक का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट आपका दिया था फ्रेंड ए मेल्टन ने दिया था फ्रेंड। क्योंकि स्थायी परिवर्तन की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा जो मेल्टन की बॉटल आती है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, स्थायी पानी, आप जैसा पानी रख देंगे या जैसा कोई भी चीज़ रख देंगे, गर्म पानी या कोल्ड पानी या फिर हॉट पानी जैसा रखेंगे तो स्थायी चीज़ें बनी रहती हैं, ठीक है। परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है, स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अधिगम के आधुनिक सिद्धांत से रहा है? इनमें कार्य विश्लेषण, लेखन उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्बलन का मूल्यांकन निहित होता है फ्रेंड। ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट करके बात की जाए तो डेविस ने कहा था फ्रेंड, ठीक है, डेविस ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभाजित किया गया था फ्रेंड? किन वर्गों में किया गया? तो आपका हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन, शिक्षण तकनीकी प्रवृत्ति के प्रतिपादकों में शामिल है। तो फ्रेंड शिक्षण तकनीकी की बात की गई है, प्रवृत्ति तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड? तो ये इसमें राइट आंसर आपके हो जाएंगे सभी, ये चीज़ सभी लोगों ने कही थी फ्रेंड, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त डी। नेक्स्ट, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस ईस्वी में थी? तो आपका 35 में हुई थी, 1835 में। और बम्बई मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो ये कब आया था फ्रेंड? बम्बई मेडिकल कॉलेज आपका आया था 1854 ईस्वी में, 1854 में आया था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर पूछे आपके कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला था, ये तब हो जाएगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है? तो फ्रेंड्स क्या इसमें राइट आंसर आपका ये सभी चीज़ें हैं फ्रेंड, उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है, कलकत्ता में इंजीनियरिंग, ये देखिए आई है इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो कलकत्ता में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की कब खोला गया था फ्रेंड? अभी हमने बताया 1856 से हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी फ्रेंड? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1882 टू 1992 फ्रेंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रुड़की, पुणे, मुंबई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड? तो कब की गई थी अगर बात की जाए तो कब की गई थी? 1902 में की गई थी फ्रेंड, 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब? फॉरेस्ट कॉलेज की बात फ्रेंड देखो, फॉरेस्ट कहाँ होता है? चारों तरफ होते हैं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1874, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 1921 में 1 ईस्वी तक कितने छात्र भारत के चिकित्सकीय, अगर देखिए इसमें बात की जाए, इसमें देखिए इसमें तो फ्रेंड एग्जैक्टली किसमें दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है ना, इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है बट इसमें एग्जैक्टली दे रखा है फ्रेंड, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सन 1921 में 1921 ईस्वी तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे फ्रेंड? कितने थे? ओनली 5 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 तक, अभी हमने गिना भी दिए कौन कौन से थे। 1921 ईस्वी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र कितने थे? तो देखिए फ्रेंड इसमें एग्जैक्टली दे रखा है ना, 803 एग्जैक्टली फ्रेंड दे रखा है, बट इसमें क्या है, इसमें एग्जैक्टली नहीं दे रखा है, समथिंग दे रखा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 803। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने पर किसे योगदान देना चाहिए? तो फ्रेंड किसको योगदान देना चाहिए? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त तो सभी फ्रेंड, केंद्रीय, स्थानीय एवं प्रांतीय सरकार को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा स्तर से प्रारंभ हो जानी चाहिए, इसका किस स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए फ्रेंड? व्यवसाय की बात की गई है तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। किस स्तर के बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना चाहिए फ्रेंड? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड, ये कोई जरूरी नहीं है जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यावसायिक शिक्षा दी जाए फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बालकों को तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए फ्रेंड? तो किस पर बल दिया चाहिए? बालकों की तकनीकी की बात की गई फ्रेंड, अगर बालकों की तकनीकी व व्यावसायिक बात की जाएगी तो क्या चीज़ होगा? प्रायोगिक, अगर चीज़ों का आप टेक्निकल सीख रहे हैं या व्यावसायिक चीज़ सीख रहे हैं तो उन चीज़ों को प्रयोग में लाइए फ्रेंड, ठीक है, तभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी, तो इसमें राइट आंसर होगा प्रायोगिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिक्षा जिसे प्राप्त कर व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए योग्य बन जाता है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? अगर जीविकोपार्जन के लिए योग्य बन जाता है तो इसमें
क्या होगा फ्रेंड, अगर जीविकोपार्जन के योग बन जाए तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, डी ऑप्शन, ठीक है। और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा का आधार स्तंभ क्या है, तो आधार स्तंभ क्या है व्यावसायिक शिक्षा का, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रगति का आधार भी है, विकास एवं समृद्धि और सृजन भी है, क्रिएटिविटी, मतलब राइट आंसर आपका उपयुक्त डी हो जाएगा। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से बालक का कैसा हो विकास होगा, तो बहुमुखी विकास होता है। ओनली बौद्धिक विकास या रचनात्मक या शारीरिक विकास नहीं होता तो सभी चीज़ें, बट बहुमुखी विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विशाल मानव शक्ति आधुनिक विश्व में केवल तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको उसे प्रशिक्षित एवं शिक्षित बना दिया जाए। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, यह स्टेटमेंट भारत सरकार का है फ्रेंड्स, ठीक है। यह स्टेटमेंट किसका है, भारत सरकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है, तो कौन करता है फ्रेंड, देखिए कौन करता है, AICTE करता है फ्रेंड, AICTE फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा, अभी हमने बताया किस प्रकार की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा है, हमने सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी थी कौन कौन सी दूरस्थ है, कौन कौन सी आपकी अनौपचारिक है, कौन कौन सी औपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है, तो फ्रेंड किसकी आवश्यकता नहीं पत्राचार पाठ्यक्रम में, तो अभी आपने देखा फ्रेंड कौन सी नहीं है, नियमित का शिक्षण, नियमित इसमें नहीं जाना है पत्राचार पाठ्यक्रम में, ठीक है। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं किसके माध्यम से, कैसेट मंगा सकते हैं, PDF मंगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी मंगा सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स भी मंगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन NCC में नहीं होती, तो गर्ल्स डिवीजन नहीं होती। फिर नेक्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1 अप्रैल 1951 टू 13 मार्च 1956, मतलब कि 5 साल के लिए आई थी, तो 51 से 56 तक चली थी कुल मिला के, ठीक है। 1 अप्रैल को आई थी, 1 अप्रैल को आई थी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड ये आपके आंसर की मतलब उत्तरमाला आपकी दे रखी है, ठीक है। ये आपकी उत्तरमाला आंसर की दे रखी है। तो इसी के साथ फ्रेंड अगर बात की जाए, हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज कब खुला था, तो 1855 में खुला था। इंजीनियरिंग कॉलेज कब खुला, तो 1856 में खुला था। और अगर मुंबई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में फ्रेंड 23 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब बात की जाए नेक्स्ट चैप्टर की, 24 चैप्टर आपका क्या करेगा, गुणों की वृद्धि में राष्ट्रीय एवं राजकीय अभिकरण। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटीज़, ठीक फ्रेंड। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन, भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया था, तो कब आया था, तो 1945 में आया था। और अगर बात की जाए, देखिए फ्रेंड 2-3 चीज़ें हैं हम आपको बता दें पहले। देखिए फ्रेंड अगर बात की जाए, देखिए 1945 में शिक्षा विभाग अस्तित्व में है, 1947 में इसका गठन हुआ शिक्षा मंत्रालय का, 1953 में नाम बदल दिया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान नाम जोड़ दिया गया, मतलब कि शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय कर दिया गया। और बात की जाए 1957 में 3 विभाग में ये टूट गया था, ठीक है। और 1959 में 2 विभाग कर दिए गए। और 1963 में फ्रेंड 1 विभाग आया शिक्षा मंत्रालय। और 1968 में नाम बदल दिया गया था इसका शिक्षा एवं युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया। और 1971 में समाज कल्याण मंत्रालय। और 1985 में फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये सारे प्रोसेस है फ्रेंड, इसको समझ लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन एक आएगा फ्रेंड, एक क्वेश्चन तो पक्का इन सब चीज़ों में से आएगा जो भी अभी तक हमने आपको डिस्कशन में किया। अब चलिए इन्हीं पे क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, जो क्वेश्चन था हम बता चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड। तो आपको बात कीजिए भारत में, देखिए अभी हमने किया स्वतंत्र अस्तित्व में कब आया, तो 45 में आया। गठन कब हुआ था फ्रेंड, तो 1947 में गठन हुआ। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम थे, आपको पता ही है। अगर बात की जाए किस वर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित कार्य भी शिक्षा मंत्रालय में सौंप दिया गया, मतलब कि जोड़ दिया गया, तो ये चीज़ कब आई थी फ्रेंड, अभी हमने बताया था फ्रेंड, तो ये कब आया था 1953 इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर 1953 हो जाएगा, ठीक है। और चलिए फिर और देख लेते हैं और क्वेश्चन आपका, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों को सौंपे जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय को क्या नाम दिया गया फ्रेंड, तो शिक्षा मंत्रालय का क्या नाम हो गया, तो शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय हो गया। नेक्स्ट है 1957 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कितने विभाग आए थे, तो 3 विभाग आए थे, हमने बताया 1957 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय कौन से थे, तो अभी बताया शिक्षा विभाग था, शारीरिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक विभाग था, और तीसरा कौन था, औद्योगिक शिक्षा विभाग, शिक्षा वैज्ञानिक शोध। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग का नाम बदलकर
पुनः शिक्षा विभाग कब कर दिया गया फ्रेंड? तो कब कर दिया गया पुनः शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो पुनः शिक्षा विभाग फ्रेंड्स कब कर दिया गया? कर दिया गया तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1963 में पुनः चेंज कर दिया गया था फ्रेंड, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया? तो 1968 में कर दिया गया था। अब बात की जाए तो शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना इसका कम नाम कब कर दिया गया? तो शिक्षा एवं कल्याण, सबका कल्याण हो, हर एक का कल्याण हो, एक का कल्याण हो, तो 1971 हो जाएगा। वन से ये हर एक का कल्याण हो। किस वर्ष शिक्षा विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो 1985 फ्रेंड्स, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, पूरा सन पे डिपेंड है और इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। और चलिए कुछ और देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन तो हम लोग सभी करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बट जो मेन क्वेश्चन थे फ्रेंड वहीं पर तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव तथा विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं फ्रेंड? तो शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो शिक्षा विभाग के फ्रेंड देखिए सभी कार्य होते हैं, नियोजन करना, नियंत्रण एवं समन्वय तथा अनुसंधान, संगठन और निर्देशन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व हैं। तो उत्तरदायित्व फ्रेंड्स कौन कौन से? तो ये सभी उत्तरदायित्व हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची में आता है? तो आपको पता है शिक्षा जो है संवर्धित सूची में आता है, बट देश अपने आज़ाद होने से पहले ये राज्य सूची में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व हैं। तो कौन से उत्तरदायित्व हैं फ्रेंड? आपके सभी उत्तरदायित्व हैं फ्रेंड। और नेक्स्ट में वर्तमान में देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड 480 है, ठीक है फ्रेंड, आपका 480 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के कार्य हैं। तो फ्रेंड इनके कार्य क्या हैं फ्रेंड? ये सभी के सभी कार्य हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और फ्रेंड ये आपकी उत्तरमाला, अगर बात की जाए उत्तरमाला को इंग्लिश में आंसर की कहते हैं फ्रेंड। तो आपका फ्रेंड देखिए हमने जो भी बताया ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। और 24 चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 25 की स्टार्टिंग हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका इस सेशन का ये लास्ट वीडियो है फ्रेंड 25। और चलिए बात कर लेते हैं 25 का क्या नाम है। तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। एक तो आपका NCERT है, NCTE है और NAAC है, मतलब NAC, ठीक है, NAAC। और इंग्लिश में भी नेशनल लेवल NCERT, NCTE एंड NAC, NAAC, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें भी एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एवं वैज्ञानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया था फ्रेंड? तो कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 17 अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, बात की जाए NCERT की, तो स्थापना इसकी कब हुई थी फ्रेंड? तो 1 सितंबर 1961 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? अगर पूछा जाए किसके द्वारा हुई थी फ्रेंड, तो इसमें देखिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हुई थी, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं था फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के कितने घटक हैं फ्रेंड? तो कितने घटक की अगर बात की जाए तो इसमें फ्रेंड 8 घटक हैं, 8 घटक हैं। नेक्स्ट है NCTE के कार्य क्या है? तो NCTE के फ्रेंड ये सभी के सभी कार्य हैं, आयोग को सलाह देता है फ्रेंड, ठीक है। बच्चों में संबंध सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और विकास के समन्वय स्थापित करना, ये सारे वर्क हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका फ्रेंड्स कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन NAC का गठन फ्रेंड्स कब हुआ था? NAAC का गठन फ्रेंड्स कब हुआ था? 1994 में होता। NAC का मुख्यालय कहाँ? तो बेंगलुरु में है। और NAC संस्थान में कितनी सीढ़ी? एक सीढ़ी थे तो 8 दी, डी से हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए ऐसे इस टाइप से बना है तो इसी से हो जाएगा फ्रेंड 8, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन NAC का मुख्य एजेंडा क्या है? तो फ्रेंड एजेंडा फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा NAC का? अगर बात कीजिए NAC का एजेंडा क्या है तो ये फ्रेंड उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, तो ये तो सभी का एजेंडा था फ्रेंड। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। NCERT का मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो आपको पता ही नई दिल्ली में। और NCERT किस प्रकार का है? तो फ्रेंड ये आपका स्वायत्तशासी है, वे वैधानिक एवं संवैधानिक नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका 12 चैप्टर तक हमने कंप्लीट करा दिया। बात की जाए 13 क्वेश्चन की, तो NCERT की स्थापना फ्रेंड अभी हमने बताया NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो एक आपका सितंबर 1961 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए की गई थी? तो फ्रेंड अगर बात करें गुणवत्ता सुधार लाने के लिए तो आपका NCERT हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT में किसको सदस्य प्राप्त था फ्रेंड? देखिए किसमें किसको सदस्य, आपके सभी के थे, सभी इसमें सदस्यता प्राप्त करते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान मतलब UGC का अध्यक्ष था और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, भारत सरकार का शिक्षा परामर्श, ये सभी इसके सभी आपके सदस्य
स्थिरता प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य कितना प्रतिनिधि NCERT में सदस्य होता है फ्रेंड, तो एक होता है फ्रेंड, ठीक है। भारत के जो प्रत्येक राज्य का मतलब कितने राज्य हैं, 29 स्टेट हैं, उनमें से सिर्फ एक प्रतिनिधित्व जो है जाता है NCERT के सदस्य में। बट हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं भारत सरकार जो है लगभग 12 लोगों को अपने तरफ से मनोनीत कर सकता है, कहाँ पे, NCERT में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, NCERT में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 को कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधित्व होता है फ्रेंड, किसका प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड, तो आपका NCERT का करता है। NCERT के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं फ्रेंड, अगर कितने की बात की जाए तो फ्रेंड कितने, 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है फ्रेंड, किसका संचालन करता है फ्रेंड, ये सभी चीज़ों का संचालन करता है विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान। चीयर परियोजना फ्रेंड क्या है, तो चीयर परियोजना फ्रेंड्स क्या कहलाती है, कैसे क्या होती है, तो आपके NCERT से रिलेटेड है। नेक्स्ट, NCERT ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तो आपका 4 to 5 के लिए दिया था। NCERT ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किनकी स्थिति का अध्ययन कराया था फ्रेंड, तो किनकी स्थिति का कराया था, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजन कराता है फ्रेंड, मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन कराता है, तो आपके NCERT कराता है। और निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है फ्रेंड, NCERT के ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ETV कार्यक्रम फ्रेंड तैयार किया, तो आपके ETV कार्यक्रम जो आपका AC में आया था, मतलब कि हिंदी और गुजराती में आया था। NCERT ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने ETV कार्यक्रम लॉन्च किए थे फ्रेंड, तो 70 किए थे, 70 किए थे। नेक्स्ट, NCERT ने इनमें से किसका प्रकाशन करती है, तो फ्रेंड किसका प्रकाशन करती है, ये देखिए पाठ्य पुस्तक भी करती है, अभ्यास प्रैक्टिस सेट भी लाती है और शिक्षकों के लिए गाइडें भी लाती है फ्रेंड, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT ने इनमें से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है, तो फ्रेंड ये सभी का प्रकाशन करती है, सारी पत्रिकाएं लाती हैं। कौन कौन सी लाती हैं, देखो एक तो इंडियन एजुकेशन रिव्यू लाती है, साइंस स्कूल साइंस लाती है और प्राइमरी टीचर, मतलब सभी लाती है। NCERT अगर प्रकाशित होने वाले प्राइमरी शिक्षक कौन सी भाषा पढ़ाएगा फ्रेंड, तो हिंदी पढ़ाएगा प्राइमरी टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और आज का जो है बस 4 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड, 4 क्वेश्चन रिमेनिंग। तो आपका कह रहा है कि NCERT द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है, मतलब कि 3 महीने में नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसके नाम में है जर्नल, ये एक जनरल बुक है फ्रेंड, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 3 महीने बाद आएगी, ये जनरल बुक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाली बुक नहीं आती है फ्रेंड। और इसमें बात की NCERT प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका त्रैमासिक, तो आपके फ्रेंड ये सभी के सभी त्रैमासिक हैं, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर, इंडियन एजुकेशन रिव्यू आपके हर 3 महीने बाद आती है, त्रैमासिक का मतलब ये होता है। NCERT के मापन, NCERT के कौन से विभाग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो फ्रेंड ये सभी विभाग कर रहे हैं, शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, और आपका शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, और आपका हो जाएगा विज्ञान प्रशिक्षण विभाग, और मतलब कि उपयोग सभी राइट आंसर डी हो जाए। NCERT के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपकी बात की जाए तो सामाजिक, दार्शनिक, तुलनात्मक सभी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। ये आपके उत्तर माला है, मतलब बात की जाए तो आंसर की है फ्रेंड, ठीक है। हमने फ्रेंड 25 चैप्टर कंप्लीट करा दिए इस वीडियो में फ्रेंड। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 26 to 31, मतलब कि आपका ईजी नोट पूरा कंप्लीट होने वाला है लास्ट चरण पर फ्रेंड। तो फ्रेंड इस चीज़ों को रिवीजन भी करती रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है फ्रेंड, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।